नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है पूर्वी घाट पर्वत एवं पश्चिमी घाट पर्वत के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास हम पश्चिमी घाट पर्वत एवं पूर्वी घाट पर्वत के बारे में जो है जानेंगे। तो अब यहाँ पर दोस्तों हेडिंग डाल लेते हैं पूर्वी घाट पर्वत। यानी सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पूर्वी घाट पर्वत। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे पूर्वी घाट पर्वत। पूर्वी घाट पर्वत एवं पश्चिमी घाट पर्वत को जो है एक एक करके हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं पूर्वी घाट पर्वत की। तो दोस्तों यहाँ पर एक मैप बनाएंगे और उसके बाद जो है अच्छे से जानेंगे। तो ये दोस्तों हमने एक पूर्वी घाट पर्वत का जो है मैप बना लिया यहाँ पे। ये रहा दोस्तों, ये है पूर्वी घाट पर्वत। तो ये इस प्रकार से जो है पूर्वी घाट पर्वत है। और यहाँ पे जो है ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ दोस्तों, ये हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ये कौन सी पहाड़ियाँ? तो ये है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो अब यह बात करते हैं दोस्तों पूर्वी घाट पर्वत की। यानी ये वाला जो पर्वत है इसको कहते हैं पूर्वी घाट पर्वत। अब दोस्तों ये कटा छटा पर्वत जो है इसको क्यों कहा जाता है? इसको कटा छटा पर्वत इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से जो है महानदी निकल रही। कौन सी दोस्तों? महानदी। महानदी गोदावरी व कृष्णा नदी जब पूर्वी घाट पर्वत से होती हुई बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं तो ये जो है इसको काट कर जो अपने साथ इसका अवसाद जो है लेकर जाती हैं। तो इसीलिए इसको कटा छटा पर्वत जो है कहा जाता है। यहाँ से दोस्तों गोदावरी, यहाँ से कौन सी? यहाँ से गोदावरी नदी जाती है। और यहाँ से यदि बात की जाए तो यहाँ से कृष्णा नदी। याद रखें दोस्तों, यहाँ से कृष्णा नदी जाती है। कौन सी दोस्तों? यहाँ से जो है कृष्णा नदी जाती है। और ये रेड वाली की यदि बात की जाए तो ये कौन है? ये है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ। याद रखें दोस्तों, नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो हैं कहाँ पर पड़ती हैं? तो ये पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट पर्वत के मिलान बिंदु पर पड़ती हैं। पूर्वी घाट की नीलगिरी की पहाड़ियाँ। याद रखें दोस्तों, अब इसके औसत बिंदु की यदि बात की जाए, यानी जो पूर्वी घाट पर्वत है इसका औसत ऊंचाई कितनी है? तो 900 से लेकर 1100 मीटर जो है इसकी औसत ऊंचाई है। यानी औसत हाइट है इसकी। और इसका विस्तार जो है महानदी से लेकर कहाँ तक है दोस्तों? यानी पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार यदि बात करते हैं तो महानदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी हिल्स तक जो है इसका विस्तार है। यानी दोस्तों यहाँ महानदी से लेकर नीलगिरी हिल्स तक जो इसका विस्तार है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? सबसे ऊंची चोटी की यदि बात की जाए पूर्वी घाट पर्वत की, जिंदा गाड़ा है जिसकी ऊंचाई है 1690 मीटर। और यदि बात की जाए दूसरी सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी जिसकी ऊंचाई है 1501 मीटर, जो कि उड़ीसा के गजपति जिले में। कहाँ पे दोस्तों? उड़ीसा के गजपति जिले में पड़ती है। याद रखेंगे। तो अब इन सभी को जो है यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं और फिर इन सभी पहाड़ियों के बारे में जानेंगे। यानी आंध्र प्रदेश में कौन सी पहाड़ियाँ पड़ती हैं, तमिलनाडु में कौन सी हैं, केरल में कौन सी हैं, और इन सभी पहाड़ियों के बारे में जो है अच्छी तरीके से जानेंगे। तो यहाँ पे हम पहले इसको लिख लेते हैं औसत ऊंचाई वगैरह को। तो यहाँ पर औसत ऊंचाई की यदि बात करते हैं, औसत ऊंचाई यानी औसत ऊंचाई जो है कितनी है? तो 900 से लेकर 900 से 1100 मीटर जो है इसकी औसत ऊंचाई हो जाती है पूर्वी घाट पर्वत की। यदि विस्तार की बात की जाए, यानी विस्तार कहाँ तक है? तो कहाँ तक विस्तार है दोस्तों? महानदी से लेकर दक्षिण में, महानदी से महानदी से लेकर दक्षिण में, महानदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी हिल्स तक। याद रखें दोस्तों, यानी महानदी के विस्तार की यदि बात की जाए दोस्तों, किसका? पूर्वी घाट पर्वत की यदि विस्तार की बात की जाए तो महानदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी हिल्स तक जो है इसका विस्तार है। अब सबसे ऊंची चोटी की यदि बात की जाए, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट पर्वत की जिंदा गाड़ा। याद रखें दोस्तों, जिंदा गाड़ा। जिंदा गाड़ा जो है सबसे ऊंची चोटी है। यदि इसकी हाइट की बात की जाए यानी ऊंचाई की, तो 1690 मीटर इसकी ऊंचाई है दोस्तों। 1690 मीटर जो इसकी ऊंचाई है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी की यदि बात की जाए महेंद्रगिरी। कौन सी? महेंद्रगिरी। ये भी पूर्वी घाट पर्वत की। यदि इसकी हाइट की पूछा जाए, हाइट कितनी है? 1501 मीटर। याद रखें दोस्तों, 1501 मीटर कहाँ पे है? ओडिशा के गजपति जिले में। ओडिशा
के गजपति जिले में। याद रखें दोस्तों, उड़ीसा के गजपति जिले में है। ये आपको याद रखना है कहाँ पे दोस्तों, उड़ीसा के गजपति जिले में जो है पड़ती है। याद रखें दोस्तों, कहाँ पे पड़ती है, उड़ीसा के गजपति जिले में जो है पड़ती है। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों, इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर देखेंगे दोस्तों तमिलनाडु, केरल व आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों के बारे में देखेंगे। पूर्वी घाट पर्वत की यदि बात की जाए तो इसकी औसत ऊंचाई है 900 से लेकर 1100 मीटर जो है पूर्वी घाट पर्वत की औसत ऊंचाई है। और यदि विस्तार की बात की जाए तो महानदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी हिल्स या नीलगिरी पहाड़ी तक जो है पूर्वी घाट पर्वत का जो है विस्तार है। ये आपको दिख रहा होगा, महानदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियों तक जो है पूर्वी घाट पर्वत का जो है विस्तार है। याद रखेंगे दोस्तों। अब इसको कटा छटा पर्वत कहा जाता है क्योंकि इससे नदियाँ निकल कर जाती हैं, जैसे महानदी, कावेरी, कृष्णा व गोदावरी नदी यहाँ से निकलती है गोदावरी नदी। जब ये निकल कर जाती हैं तो इसको जो है काट छांट देती हैं, तो इसीलिए इसको पूर्वी घाट पर्वत को कटा छटा पर्वत जो है कहा जाता है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी की यदि बात की जाए तो जिंदागाड़ा जो है पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी हाइट की बात की जाए तो 1690 मीटर जो है इसकी हाइट है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो महेंद्रगिरी जो है दूसरी सबसे ऊंची चोटी कहाँ की दोस्तों, पूर्वी घाट पर्वत की, जिसकी हाइट यानी ऊंचाई है 1501 मीटर, उड़ीसा के गजपति जिले में पड़ती है। कहाँ पे दोस्तों, उड़ीसा के गजपति जिले में जो है पड़ती है। अब दोस्तों यहाँ पे मैप बना लेते हैं ताकि जान सकें, यानी केरल में कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तमिलनाडु में कौन सी पहाड़ियाँ और आंध्र प्रदेश में जो है कौन सी पहाड़ियाँ। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है क्या आंध्र प्रदेश में जैसे नल्लामलाई पहाड़ी, बेनुकोंडा पहाड़ी, पालकोंडा पहाड़ी, नागारी पहाड़ी और शेषाचलम पहाड़ी, ये सभी जो है आंध्र प्रदेश में पड़ती हैं। जवादी हिल्स, सेवरोय हिल्स और पंचमलाई, सिरुमलाई, पालनी, रोटी खा लेता, जवादी हिल्स, सेवरोय हिल्स, पंचमलाई हिल्स, सिरुमलाई हिल्स, पालनी हिल्स और बरुसनाथ पहाड़ी, तो ये सभी कहाँ पे पड़ती हैं, तो ये सभी जो है तमिलनाडु में जो है पड़ती हैं। नीलगिरी पहाड़ी की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे पड़ती हैं दोस्तों, ये जो है केरल तमिलनाडु की सीमा पर पड़ती हैं। याद रखें दोस्तों, केरल व तमिलनाडु राज्य की सीमा पर पड़ती हैं। और साथ ही पूछा जाए पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट पर्वत के मिलान बिंदु पर पड़ती हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। कहाँ पे दोस्तों, नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है यहाँ पे पड़ती हैं। अन्नामलाई पहाड़ी की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे पड़ती हैं, तमिलनाडु व केरल की सीमा पर जो है पड़ती हैं। कार्डेमम पहाड़ी की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पर पड़ती हैं, ये पड़ती हैं दोस्तों केरल राज्य में, जिनको इलायची पहाड़ी के नाम से भी जो है कहा जाता है। किस नाम से दोस्तों, इलायची पहाड़ी के नाम से जो है कहा जाता है। तो अब इनको यहाँ पे हम एक मैप जो है बनाएंगे, इसके बाद अच्छे से जो है जानेंगे। तो ये दोस्तों हमने एक मैप जो है यहाँ पे बना लिया है। अब यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, तो ये बनाएंगे हम यहाँ पे दोस्तों, ये रहा केरल। तो ये कौन सा है दोस्तों, ये रहा केरल, यानी ये हमने केरल बना लिया है। और ये रहा, ये तमिलनाडु बना लिया है। कौन सा दोस्तों, तमिलनाडु। और यदि इसकी बात की जाए तो ये है आंध्र प्रदेश। कौन सा है दोस्तों, ये है आंध्र प्रदेश। ये एपी यानी आंध्र प्रदेश हो जाता है। ये हो जाता है दोस्तों तमिलनाडु। और ये कौन सा है दोस्तों, ये हो जाता है केरल। कौन सा है दोस्तों, केरल जो है हो जाता है। याद रखें दोस्तों, केरल जो है हो जाता है। अब बात करती हैं आंध्र प्रदेश में जो है कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पड़ती है कौन सी, नल्लामलाई पहाड़ी। इसके नीचे कौन सी पड़ती है, नल्लामलाई पहाड़ी के नीचे है दोस्तों बेनुकोंडा। बेनुकोंडा के नीचे पड़ती है दोस्तों पालकोंडा। पालकोंडा के नीचे कौन सी पड़ती है, पालकोंडा के नीचे पड़ती है कौन सी पहाड़ी, नागारी पहाड़ी। और इसके नागारी पहाड़ी के नीचे पड़ती है दोस्तों शेषाचलम पहाड़ी पड़ती है। तो पहले इनको जो है लिख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले कौन सी पहाड़ी आती हैं, तो ये लिख लें नल्लामलाई पहाड़ी। नल्लामलाई पहाड़ी, नल्लामलाई पहाड़ी याद रखें दोस्तों, नल्लामलाई पहाड़ी। इसके नीचे कौन सी आती है, ये है दोस्तों बेनुकोंडा पहाड़ी। बेनुकोंडा पहाड़ी, बेनुकोंडा पहाड़ी भी कहाँ पे पड़ती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बेनुकोंडा पहाड़ी भी जो है आंध्र प्रदेश में जो है पड़ती है। बेनुकोंडा के नीचे है दोस्तों पालकोंडा पहाड़ी। कौन सी है, पालकोंडा पहाड़ी। पालकोंडा पहाड़ी की यदि बात की जाए तो पालकोंडा के बाद आती है दोस्तों नागारी हिल्स। नागारी हिल्स याद रखें दोस्तों, नागारी हिल्स हो जाती है। और नागारी हिल्स के नीचे कौन सी आती है, शेषाचलम पहाड़ी। शेषाचलम पहाड़ी याद रखें दोस्तों, शेषाचलम पहाड़ी जो है हो जाती है। आप देखते हैं दोस्तों कहाँ पे, अब आते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में कौन कौन सी ये पड़ती है दोस्तों, जवादी। इसके जवादी के नीचे कौन सी आती है, सेवरोय पहाड़ियाँ। सेवरोय पहाड़ी के नीचे आती हैं पंचमलाई पहाड़ी। पंचमलाई के नीचे आती है दोस्तों सिरुमलाई पहाड़ी। कौन सी दोस्तों, सिरुमलाई।
सिरोमलाई के नीचे कौन सी आती हैं? ये पालनी हिल्स। पालनी हिल्स के नीचे आती हैं बरुसनाथ। याद रखें दोस्तों, ये आती हैं बरुसनाथ। अब इनको एक एक करके लिख लेंगे। जवादी हिल्स, जवादी हिल्स। जवादी हिल्स कहाँ पे पड़ती हैं? तो जवादी हिल्स की यदि बात की जाए तो जवादी हिल्स पड़ती हैं तमिलनाडु में। फिर आती है दोस्तों सेवरोय, सेवरोय पहाड़ी। सेवरोय पहाड़ी की यदि बात की जाए तो सेवरोय पहाड़ी कहाँ पे पड़ती हैं? तो सेवरोय तमिलनाडु में जो है पड़ती हैं। सेवरोय के नीचे आती है दोस्तों पंचमलाई पहाड़ी, पंचमलाई पहाड़ी, पंचमलाई पहाड़ी। याद रखें दोस्तों, पंचमलाई पहाड़ी जो है आती हैं। और पंचमलाई के नीचे कौन सी आती हैं? सिरोमलाई पहाड़ी, सिरोमलाई पहाड़ी कौन सी है दोस्तों? ये है सिरोमलाई पहाड़ी। कौन सी दोस्तों? ये है सिरोमलाई पहाड़ी। सिरोमलाई के नीचे कौन सी है? पालनी हिल्स। कौन सी दोस्तों? पालनी हिल्स। कौन सी है दोस्तों? पालनी हिल्स है। कौन सी? पालनी हिल्स है। बरुसनाथ की यदि बात की जाए, बरुसनाथ हिल्स, बरुसनाथ हिल्स की यदि बात की जाए, बरुसनाथ हिल्स, तो ये सभी कहाँ पे पड़ती हैं? तो ये सभी पड़ती हैं दोस्तों, ये वाली पड़ती हैं कहाँ पे? एपी यानी आंध्र प्रदेश में, एपी यानी आंध्र प्रदेश में। और ये वाली सभी पड़ती हैं दोस्तों तमिलनाडु, टीएन यानी तमिलनाडु में पड़ती हैं। याद रखें दोस्तों, तमिलनाडु में जो है पड़ती हैं ये सभी पहाड़ियाँ। कौन कौन सी? तो इनकी बात करते हैं कौन कौन सी है दोस्तों। जवादी हिल्स, सेवरोय हिल्स, पंचमलाई, सिरुमलाई, पालनी और बरुसनाथ, ये सभी कहाँ पे पड़ती हैं? तो ये सभी जो है ये पड़ती हैं दोस्तों तमिलनाडु राज्य में। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे पड़ती है कार्डेमम इलायची। ये कौन सी है दोस्तों? ये है कार्डेमम इलायची। कौन सी है? कार्डेमम पहाड़ी। कार्डेमम पहाड़ी कहाँ पे पड़ती है? केरल में पड़ती है। और इनको जो है इलायची, इलायची हिल्स भी जो है कहा जाता है। इलायची हिल्स कहाँ पे पड़ती हैं? तो ये केरल में जो है पड़ती हैं। कहाँ पे दोस्तों? केरल में जो है पड़ती हैं। और ये यहाँ पे की यदि बात की जाए तो ये यहाँ पे केरल में तमिलनाडु की सीमा पर जो है कौन सी पहाड़ियाँ पड़ती हैं दोस्तों? ये है अन्नामलाई पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी। कौन सी है दोस्तों? ये है अन्नामलाई पहाड़ी। याद रखें दोस्तों, ये है अन्नामलाई पहाड़ी। और ये यहाँ पे पड़ती है दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पे ये कौन सी है? तो दोस्तों ये पड़ती है यहाँ पे कौन सी पहाड़ी है? ये है नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी की यदि बात की जाए तो ये तमिलनाडु, केरल व कर्नाटक की सीमा पर जो है पड़ती हैं। अगर पूछा जाए पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट के मिलान बिंदु पर कौन सी पहाड़ियाँ पड़ती हैं? तो ये कौन सी पड़ती हैं दोस्तों? नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है पड़ती हैं। आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे नल्लामलाई पहाड़ी, बेनुकोंडा पहाड़ी, पालकोंडा पहाड़ी, नगारी हिल्स, शेषाचलम, तो ये सभी पहाड़ियाँ जो है कहाँ पे पड़ती हैं? आंध्र प्रदेश में। जवादी हिल्स, सेवरोय हिल्स, पंचमलाई, सिरोमलाई, पालनी हिल्स और बरुसनाथ हिल्स, तो ये सभी तो दोस्तों तमिलनाडु राज्य में पड़ती हैं। कहाँ पे? तमिलनाडु राज्य में जो है पड़ती हैं। नीलगिरी हिल्स की यदि बात की जाए तो ये दोस्तों ये रही नीलगिरी हिल्स, जो कि तमिलनाडु, केरल व कर्नाटक की सीमा पर पड़ती हैं। और ये रही दोस्तों, ये कौन सी है? ये वाली हिल्स है अन्नामलाई हिल्स, अन्नामलाई पहाड़ी। ये कहाँ पे पड़ती हैं? केरल व तमिलनाडु की सीमा पर है। ये रही दोस्तों कार्डेमम हिल्स, जो कि केरल में पड़ती है, जिनको इलायची हिल्स के नाम से भी जो है जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? इलायची हिल्स के नाम से जो है इनको जाना जाता है। अब आते हैं दोस्तों, राजमहल की पहाड़ी कहाँ पे है? झारखंड में। और गडजात पहाड़ी कहाँ पे है? उड़ीसा में। तो इनको भी जो है लिख लेते हैं यहाँ पे। राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी की यदि बात की जाए तो राजमहल की पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? झारखंड में। याद रखें दोस्तों, झारखंड में स्थित है राजमहल की पहाड़ियाँ दोस्तों। कहाँ पे? झारखंड में जो स्थित है। गडजात की पहाड़ी की बात की जाए, गडजात पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? गडजात पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? ओडिशा में। याद रखें दोस्तों, ओडिशा में स्थित है गडजात पहाड़ी। कहाँ पे दोस्तों? उड़ीसा में स्थित है गडजात पहाड़ी। तो ये आपको पता होना चाहिए। राजमहल की पहाड़ी झारखंड में, गडजात पहाड़ी जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। याद रखें दोस्तों, कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा राज्य में जो है स्थित है। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब आते हैं पश्चिमी घाट पर्वत, यानी हमारा पूर्वी घाट पर्वत जो है कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत की यदि बात की जाए तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 1000 से लेकर 1300 मीटर जो है इसकी औसत ऊंचाई है। लंबाई की यदि बात की जाए तो 1600 किलोमीटर लंबाई है किसकी? पश्चिमी घाट पर्वत की। विस्तार जो है उत्तर में तापी नदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी तक जो है इसका विस्तार है। अन्य नाम सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है पश्चिमी घाट पर्वत को।
और इसका विस्तार राज्य वाइज देखा जाए तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु में जो है इसका विस्तार है पश्चिमी घाट पर्वत का, याद रखेंगे। और साथ ही नीलगिरी पहाड़ी जो है पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट के मिलान बिंदु पर स्थित है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम मैप बनाएंगे और उसके बाद अच्छे से जानेंगे। तो अब सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत की यदि बात की जाए तो यहाँ पे हम मैप एक बना लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा पश्चिमी घाट पर्वत। अब यहाँ पे हम बना लेते हैं, ये रहा दोस्तों पश्चिमी घाट, ये है दोस्तों पश्चिमी घाट। और इधर मैंने आपको बताया था ये कौन सा था, ये था पूर्वी घाट पर्वत है। ये कौन सा था, ये है अब तो पूर्वी घाट। और यहाँ पे दोस्तों इनके मिलान बिंदु पर जो है ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ पड़ती हैं। कौन सी दोस्तों, ये पड़ती हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। यानी इधर था दोस्तों पूर्वी घाट, पूर्वी घाट पर्वत जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा है। और यदि इसकी बात की जाए, ये कौन सा है, इसकी बात की जाए तो ये है दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत कौन सा है, यह है पश्चिमी घाट पर्वत जिसको सह्याद्री के नाम से भी जो है जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों, सह्याद्री के नाम से भी जो है जाना जाता है। पश्चिमी घाट पर्वत को किसके नाम से दोस्तों, सह्याद्री के नाम से जो है जाना जाता है। अब ये यहाँ पे है दोस्तों तापी नदी, तापी नदी यानी उत्तर में जो है तापी नदी और दक्षिण में दोस्तों ये रही नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ये कौन सी है, नीलगिरी पहाड़ी, ये कौन सी है दोस्तों, ये है नीलगिरी की पहाड़ी। तो उत्तर में जो है तापी नदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी तक जो है इसका विस्तार है। किसका दोस्तों, पश्चिमी घाट पर्वत का, याद रखें दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वत का। तो दोस्तों इसको जो है यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं पश्चिमी घाट पर्वत को, ताकि यहाँ पर गोवा से जो है एक अक्षांश रेखा जो है गुजरती है, ताकि उसको समझाने में जो है आसानी हो सके। तो दोस्तों इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पश्चिमी घाट पर्वत। क्या, पश्चिमी पश्चिमी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत को जो है सह्याद्री के नाम से भी जो है जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों, सह्याद्री के नाम से भी जो है जाना जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे पड़ता है गोवा, यानी ये क्या है दोस्तों, ये पड़ता है गोवा, ये आपको पता होना चाहिए, ये है गोवा। और यहाँ से जो है एक अक्षांश रेखा गुजरती है, ये कौन सी है दोस्तों, 16 डिग्री अक्षांश रेखा। कहाँ से होकर गुजरती है, गोवा से होकर गुजरती है। कहाँ से दोस्तों, गोवा से होकर जो है गुजरती है। और ये ऊपर वाला जो भाग है, यानी 16 डिग्री अक्षांश रेखा से जो ये ऊपर वाला भाग है, इसको किस नाम से जाना जाता है, उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री के नाम से जो है जाना जाता है। और जो ये नीचे वाला भाग है, इसको किस नाम से जाना जाता है, दक्षिणी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों, दक्षिणी सह्याद्री के नाम से जो है जाना जाता है। और ये रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, गोवा से होकर गुजरती है। यानी ये रेखा जो है कहाँ से होकर गुजरती है, 16 डिग्री अक्षांश रेखा जो है 16 डिग्री अक्षांश रेखा गोवा से होकर गुजरती है, जो कि पश्चिमी घाट पर्वत को जो है दो भागों में बांटने का काम करती है। ऊपर का हिस्सा उत्तरी सह्याद्री कहलाता है और नीचे का हिस्सा जो है दक्षिणी सह्याद्री जो है कहलाता है। अब बात आती है पश्चिमी घाट पर्वत की औसत ऊंचाई वगैरह के बारे में देखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं एक एक पॉइंट। औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई की यदि बात करते हैं दोस्तों, औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई की यदि बात करते हैं तो 1000 से लेकर 1300 मीटर, याद रखें दोस्तों 1000 से लेकर 1300 मीटर जो है इसकी औसत ऊंचाई है। और यदि लंबाई की बात की जाए, लंबाई कितनी है तो 1600 किलोमीटर, याद रखें दोस्तों 1600 किलोमीटर जो है। यानी उत्तर में दोस्तों तापी नदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी तक जो है पश्चिमी घाट पर्वत की लंबाई कितनी है, 1600 किलोमीटर है। कितनी दोस्तों, 1600 किलोमीटर। और यदि इसके विस्तार की बात की जाए, या अन्य नाम देख लेते हैं पहले, अन्य नाम, यानी अन्य किस नाम से जाना जाता है तो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, सह्याद्री के नाम से जो है जाना जाता है। किसको, पश्चिमी घाट पर्वत को जो है जाना जाता है। अब देखते हैं दोस्तों विस्तार, विस्तार कहाँ से कहाँ तक है तो उत्तर में, उत्तर में तापी नदी से, उत्तर में तापी नदी से लेकर, उत्तर में जो है तापी नदी से लेकर दक्षिण, दक्षिण में नीलगिरी हिल्स तक, दक्षिण में जो है दोस्तों नीलगिरी हिल्स तक, याद रखें दोस्तों दक्षिण में जो है नीलगिरी हिल्स तक।
नीलगिरी हिल्स तक। अब आते हैं दोस्तों विस्तार, फिर विस्तार देखेंगे, आपके राज्य वाई देखेंगे। राज्य वाई कितने राज्य में, तो 6 राज्यों में जो है विस्तार है। कौन कौन से 6 राज्य हैं जिनमें जो है पूर्वी घाट यानी जिनमें जो है पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार है? तो दोस्तों गुजरात हो जाते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु। इन 6 राज्यों में विस्तार है। याद रखें दोस्तों, इन 6 राज्यों में विस्तार है, तो ये आपको पता होना चाहिए। याद रखें दोस्तों, इन 6 राज्यों में जो है विस्तार है। अब बात आती है नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी जो है पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट के मिलान बिंदु पर स्थित है। क्या है? तुम्हारा दिमाग खराब है ना? है को बजी चली आ रही है, टाइम तो देख लो करो। अभी 9 बजे ना है, पहले ही खा लो है। बात आती है दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी की यदि बात की जाए तो पश्चिमी घाट पर्वत एवं पूर्वी घाट पर्वत के मिलान बिंदु पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी की यदि बात करते हैं तो दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? तो नीलगिरी पहाड़ी जो है कहाँ पे स्थित है? पश्चिमी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट पर्वत के मिलान बिंदु पर, पर्वत के मिलान बिंदु पर स्थित है। याद रखें दोस्तों, कहाँ पे स्थित है? मिलान बिंदु पर जो है स्थित है, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देख लेते हैं कहाँ पर जो है पड़ती है। तो ये मिलान बिंदु पर, ये हमने दोस्तों मैप जो है बना लिया है, ये हमने मैप बनाया है। अब यहाँ पे दोस्तों इधर पड़ता है, ये है पश्चिमी घाट पर्वत। ये कौन सा है दोस्तों? पश्चिमी घाट पर्वत। और ये है पूर्वी घाट पर्वत। तो यहाँ पे पड़ती है, ये रही मिलान बिंदु पर। याद रखें दोस्तों, ये अब आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है पूर्वी घाट, ये पूर्वी घाट पर्वत हो जाता है। इधर हो जाता है दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वत। कौन सा हो जाता है? इधर हो जाता है पश्चिमी घाट पर्वत। कौन सा है? पश्चिमी घाट पर्वत। और ये रही नीलगिरी पहाड़ी। याद रखें दोस्तों, ये रही नीलगिरी पहाड़ी। तो इस प्रकार आपको पता होना चाहिए कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी घाट पे पूर्वी घाट पर्वत के मिलान बिंदु पर स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? पश्चिमी घाट पे पूर्वी घाट पर्वत के मिलान बिंदु पर जो है पड़ती हैं। तो ये आपको जो अच्छे से याद होना चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों, पश्चिमी घाट पर्वत को जो है 2 भागों में बांटा गया था, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री की यदि बात करते हैं तो उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कलसुबई, जिसकी ऊंचाई है 1646 मीटर, जो कि महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में पड़ती है। और यदि बात की जाए दक्षिणी सह्याद्री की हाईएस्ट पीक है कुद्रेमुख, जिसकी ऊंचाई है दोस्तों 1894 मीटर, जो कि कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में जो है स्थित है। तो इस लाइन को भी जो है यहाँ पे लिख लेते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत को जो है 2 भागों में विभाजित किया गया था, लिखेंगे पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत को 2 भागों में विभाजित, पश्चिमी घाट पर्वत को जो है 2 भागों में जो है विभाजित किया गया था। कौन कौन से 2 भाग हैं? उत्तरी सह्याद्री की यदि बात की जाए, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी यानी हाईएस्ट पीक की यदि बात की जाए तो कौन सी? कल सुबई की यदि बात की जाए तो कल सुबई की ऊंचाई दोस्तों कितनी है? 1646 मीटर। कितनी दोस्तों? 1646 मीटर। और ये कल सुबई कहाँ पे पड़ती है? तो कल सुबई जो है महाराष्ट्र के कहाँ पे दोस्तों? महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में, अहमदनगर जिले में पड़ती है दोस्तों। कहाँ पे? महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में जो है पड़ती है। कौन सी? कलसुबई, जो कि उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई है दोस्तों, जिसकी ऊंचाई कितनी हो जाती है? 1646 मीटर है। याद रखें दोस्तों, कितनी? 1646 मीटर है। अब बात करते हैं दोस्तों दक्षिणी सह्याद्री की। दक्षिणी सह्याद्री की यदि बात की जाए, दक्षिणी
सह्याद्री। दक्षिणी सह्याद्री। दक्षिणी सह्याद्री की यदि बात की जाए तो इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, यानी दक्षिणी सह्याद्री की जो है हाईएस्ट पीक की यदि बात की जाए कुद्रेमुख है दोस्तों, कुद्रेमुख। यदि इसकी हाइट की पूछा जाए 1894 मीटर, यानी 1894 मीटर जो इसकी ऊंचाई है। और ये कुद्रेमुख जो है कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में। कहाँ पे दोस्तों, कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में पड़ती है। याद रखें दोस्तों, कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में जो है पड़ती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।